अर्ज किया है, ना दिल रहा जख्म उठाने के काबिल, ना हम रहे दिल लगाने के काबिल। ना दिल रहा जख्म उठाने के काबिल, ना हम रहे दिल लगाने के काबिल। तेरी यादों ने दिए जख्म ऐसे कि हमें नहीं छोड़ा मुस्कुराने के काबिल। कहानी की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम 1980, जहाँ पर किसी बस स्टॉप पे एक लेडीज बस आती है और उस बस में एक खूबसूरत मासूम सी लड़की नजर आती है और इस लड़की का नाम है श्रीनिधि। उसके बाद वो बस किसी कॉलेज के पास आके रुकती है। बस यहाँ पर रुकने के बाद श्रीनिधि घबराने लगती है और श्रीनिधि धीरे धीरे अपने पलके उठाकर उस बस से बाहर देखने लगती है, जहाँ पर उसको एक लड़का नजर आता है। श्रीनिधि इस लड़के को पूरा नहीं देखती, सिर्फ इसके पैर देखती है। श्रीनिधि धीरे धीरे अपने पलके और थोड़ा ऊपर करने लगती है और तभी श्रीनिधि की आंखें उस लड़के के हाथ पर आके रुकती है, जहाँ पर श्रीनिधि अपने खुद के नाम को उस लड़के के कलाई में देखती है। यह देखने की देरी श्रीनिधि फिर से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। थोड़ी देर बाद वो बस वहाँ से चली जाती है, लेकिन श्रीनिधि उस लड़के को नहीं देखती और उस बस के धुएं में से एक लड़के का चेहरा नजर आता है और इस लड़के का नाम है कृष्णा। जब श्रीनिधि और उसकी फ्रेंड अपने कॉलेज आते हैं तो श्रीनिधि की फ्रेंड श्रीनिधि से कहने लगती है, तुम्हारा दिल है या पत्थर है? बेचारा 3 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुमने एक बार भी उस लड़की की तरफ मुड़ के नहीं देखा। कितना हैंडसम लड़का है पता है तुम्हें? तुम भी उसे प्यार करती हो ना? ये सुनने के बाद श्रीनिधि अपना सर ना कहकर हिलाने लगती है। श्रीनिधि की फ्रेंड श्रीनिधि से कहने लगती है, अच्छा तो तुम ये काम करो, तुम उस लड़के से डायरेक्ट मिलके ये बात कह दो कि तुम उस लड़के से प्यार नहीं करती। श्रीनिधि कहने लगती है, एक्चुअली मुझे इस बात का डर है, अगर मैंने उस लड़के को देखा तो मैं प्यार करने लगूंगी। श्रीनिधि की फ्रेंड श्रीनिधि से कहने लगती है, तुम तो बड़ी सेल्फिश हो यार। तो श्रीनिधि अपनी मजबूरी अपने फ्रेंड को बताने लगती है कि श्रीनिधि का फादर अब इस दुनिया में नहीं रहा। श्रीनिधि के 2 और बहनें हैं। श्रीनिधि की माँ घर घर जाकर काम करके श्रीनिधि को पढ़ा रही है और सारी की सारी फैमिली श्रीनिधि पर ही डिपेंड है, ताकि श्रीनिधि अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब हासिल करके इस घर को संभाले, अपनी बहनों की शादी करे। अगर ऐसे हालात में मैंने उस लड़के से प्यार किया, नहीं यार नहीं। श्रीनिधि की फ्रेंड श्रीनिधि से कहने लगती है, अरे सॉरी यार, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। एटलीस्ट तुम उस लड़के से मिलके झूठ बात कह दो कि तुम उससे प्यार नहीं करती, वरना वो बेचारा सालों साल तुम्हारे इंतजार करता रहेगा और कल हमारा कॉलेज का आखिरी डे है, उसके बाद कौन कहाँ पर होगा क्या पता। ये सुनने के बाद श्रीनिधि दौड़ते हुए अपने घर जाती है और यहाँ से एक बहुत ही स्वीट एंड मेलोडियस गाना शुरू होता है। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, और अभी भी ये गाना हिट ही है। खैर अपने घर आने के बाद श्रीनिधि अपने एक बक्से को ओपन करती है और इस बक्से में श्रीनिधि ने कृष्णा की कुछ यादें रखी होती है। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब 3 साल पहले जब श्रीनिधि नई नई कॉलेज ज्वाइन हुई थी। जब कभी भी श्रीनिधि उस बस में उस बस स्टॉप आती है तो वहाँ पर ऑलरेडी कृष्णा श्रीनिधि का वेट करते रहता है उसे देखने के लिए। कुछ दिन गुजरने के बाद श्रीनिधि की फ्रेंड कृष्णा को ऑब्जर्व करती है और श्रीनिधि से कहने लगती है कि कुछ दिनों से वो लड़का तुम्हें देख रहा है, लेकिन तब श्रीनिधि कृष्णा को ऑब्जर्व नहीं करती, उसे इग्नोर कर देती है। इस तरह से दिन गुजरते जाते हैं। बेचारी श्रीनिधि अपनी पढ़ाई कर रही होती है, अपनी माँ की हेल्प कर रही होती है और इसी तरह अपने बहनों को भी पढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ कृष्णा हर रोज उस बस स्टॉप आता है, ये सोच के कि कभी न कभी श्रीनिधि कृष्णा को एक बार तो देखेगी। और एक दिन कृष्णा अपने फ्रेंड से आके कहने लगता है, अरे यार तुम लोग मुझे कुछ ऐसा आइडिया दो कि वो लड़की मुझे देखे। तो उसके फ्रेंड्स कृष्णा को टैटू बनवाने का आइडिया देते हैं। जब कृष्णा अपने कलाई में श्रीनिधि का नाम लिखवा रहा होता है तो इसे बहुत दर्द होने लगता है। कृष्णा के फ्रेंड्स कृष्णा को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णा अपनी आंखें बंद करके श्रीनिधि को याद करने लगता है, उसके हसीन चेहरे को याद करने लगता है। इस तरह से कृष्णा श्रीनिधि का पूरा नाम लिखवा लेता है और दूसरे दिन कृष्णा उसी बस स्टॉप पे जाके खड़ेदा है और ये चीज श्रीनिधि की फ्रेंड ऑब्जर्व करने लगती है और श्रीनिधि की फ्रेंड श्रीनिधि के कान में यही बात बताने लगती है कि उस लड़के ने तुम्हारा नाम लिखवा लिया। यह सुनने के बाद श्रीनिधि धीरे धीरे अपनी पलकें उठाने लगती है, उस लड़के के हाथ पर देखती है तो सच में कृष्णा के हाथ में श्रीनिधि का नाम होता है। ये देखकर श्रीनिधि की आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगते हैं। उसके बाद एक दिन जब श्रीनिधि किसी टेम्पल जाती है और जब वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, तभी एक हल्की सी हवा श्रीनिधि को छूने लगती है और तभी श्रीनिधि को एहसास होने लगता है कि इसके पीछे कृष्णा है। श्रीनिधि फौरन वहाँ से भागने लगती है। कृष्णा इसके पीछे जाने लगता है, लेकिन कृष्णा के पास भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कृष्णा श्रीनिधि के सामने आए। इस तरह से धीरे धीरे श्रीनिधि के मन में भी कृष्णा को लेकर प्यार जागने लगता है, उसकी यादें कलेक्ट करने लगती है।
और एक दिन श्रीनिधि की फ्रेंड श्रीनिधि को आके ये बताती है, श्रीनिधि उस लड़के का नाम है कृष्णा। उसका नाम सुनने की देरी श्रीनिधि के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और श्रीनिधि के घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है। श्रीनिधि धीरे धीरे कृष्ण भगवान को छूने लगती है, लेकिन तभी श्रीनिधि ये देखती है कि इनके घर के बाहर एक बंदा आता है और वो बंदा श्रीनिधि के माँ से दिया हुआ कर्जा मांगने लगता है। ये सुनने के बाद श्रीनिधि भगवान कृष्ण को बिना छुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एक दिन श्रीनिधि अपने दोनों कलाई में कृष्ण भगवान और राधा की मेहंदी लगा लेती है। और एक दिन जब श्रीनिधि किसी टेम्पल में जाकर डांस कर रही होती है, तभी उसी वक्त कृष्णा अपने बहन को यहाँ पर बुला ले आता है, अपनी बहन को श्रीनिधि को दिखाने के लिए। तभी वहाँ पर एक पुजारी आकर कृष्णा को वहाँ से भेज देता है और तभी वो पुजारी की आवाज श्रीनिधि सुन लेती है। और जब तक श्रीनिधि पलटकर वहाँ पर देखती, कृष्णा और उसकी बहन वहाँ से जा रहे होते हैं। और इस बार श्रीनिधि ठान लेती है कि वो किसी भी तरह करके कृष्णा का चेहरा देखेगी और वो कृष्णा की तरफ भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर आने पर श्रीनिधि को उसकी माँ नजर आती है, जो उसी टेम्पल में उसी मंदिर में लड्डू बना रही होती है। ये देखने के बाद श्रीनिधि अपने कदम रोक लेती है और वापस मुड़ जाती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर श्रीनिधि ये ठान लेती है कि वो आज किसी भी तरह करके कृष्णा को देखेगी। उसके बाद जब श्रीनिधि अपने बस में बैठकर कॉलेज जा रही होती है, तो वो बस किसी जगह पर रुकती है। तो श्रीनिधि उस जगह पर देखती है, लेकिन वहाँ पर कृष्णा मौजूद नहीं होता। श्रीनिधि सोचने लगती है कि शायद कृष्णा दूसरे बस स्टॉप पर होगा। जब वो बस दूसरे बस स्टॉप पे जाके रुकती है, तो फिर से श्रीनिधि उस बस से बाहर देखती है, लेकिन यहाँ पर भी कृष्णा मौजूद नहीं होता। ये देखकर बेचारी श्रीनिधि बहुत मायूस हो जाती है। और तभी उस बस में एक छोटा सा इंसिडेंट पेश आने लगता है कि एक बंदा बुर्का पहनकर इस बस में चढ़ गया और वो कंडक्टर इस बंदे को उस बस से उतारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बाद में श्रीनिधि को ये बात पता चलती है कि वो बंदा और कोई नहीं कृष्णा होता है, जो श्रीनिधि से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। खैर, कृष्णा को देखने के बाद वो कंडक्टर फौरन बस रोकने के लिए कहता है। वो ड्राइवर फौरन उस बस की ब्रेक मारता है और इसी बस के पीछे एक रॉड वाली लॉरी होती है। उस लॉरी में के रॉड्स इस बस के अंदर धस जाते हैं और ऑलमोस्ट 3-4 रॉड्स कृष्णा के अंदर भी धस जाते हैं। लेकिन कृष्णा श्रीनिधि को बचा लेता है। उसके बाद जब श्रीनिधि अपनी आंखें खोलती है, तो वो एक हॉस्पिटल में होती है और अपनी आंखें खोलने के बाद श्रीनिधि अपने फ्रेंड से कृष्णा के बारे में पूछने लगती है कि कृष्णा कैसा है। तो इसकी फ्रेंड श्रीनिधि को बताने लगती है, आप कहाँ का कृष्णा, तुम्हें बचाने के चक्कर में वो खुद बेचारा मर गया। ये सुनने के बाद श्रीनिधि के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और वो फौरन कृष्णा की कब्र के पास जाती है। श्रीनिधि कृष्णा की कब्र को अपनी बाहों में लेती है और उससे कहने लगती है, क्यों मैंने तुम्हें नहीं देखा, आखिरकार क्यों। ऐसा कहते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहुत रोने लगती है, जिसकी वजह से श्रीनिधि का दिल फट जाता है और वहीं पर श्रीनिधि की भी मौत हो जाती है। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। वेलकम बैक दोस्तों। एक्चुअली मैंने जब दिया मूवी को एक्सप्लेन किया था, उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि ये स्टोरी को आपके सामने लाऊंगा जरूर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से डिले होता गया और आज मुझे वक्त मिला, इसीलिए मैंने आज आपके सामने ये स्टोरी को रखा। अब मुझे इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मत कहना, सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस मूवी में यही पार्ट बहुत मस्त है। जब कभी भी मैं ये गाने को सुनता हूँ तो हर हमेशा मुझे फ्रेश ही लगता है। एक्चुअली मूवी भी अच्छी खासी है, इट्स ए लव स्टोरी। और प्लीज नो हेट्स। कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।